चलिए अब दंगल के सवालों पर डालते हैं नजर, जिनके इर्द गिर्द आज की बहस हमारी केंद्रित रहेगी। सवाल नंबर 1, क्या भीषण गर्मी की वजह से यूपी में बिजली की किल्लत बढ़ गई है? सवाल नंबर 2, क्या सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में अंतर है, फर्क है? सवाल नंबर 3, क्या बिजली संकट का कनेक्शन अब 2027 के पावर सप्लाई से जुड़ेगा? चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखेंगे के शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे सुनील सिंह साजन। कांग्रेस प्रवक्ता अनिल यादव हमारे साथ हैं। आरएलडी प्रवक्ता निशा चौधरी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक सतीश प्रकाश भी हमारे साथ हैं। के शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि बिजली दी जा रही है, पावर सप्लाई दी जा रही है, लेकिन कहां दी जा रही है, किसे दी जा रही है? क्या आप स्वीकार करेंगे कि ऊर्जा, ये पावर सप्लाई के मामले में आप फेल हो गए हैं? देखिए राजीव जी, ये फेल शब्द तो बिल्कुल उचित नहीं है और ये ठीक है कि थोड़ी बहुत समस्या आई है और वो क्यों आई है मैं वो भी बताता हूं। बिजली में 3 बातें हैं। हाँ, मैं बताता हूं क्यों है वो। 3 चीजें हैं। एक डिमांड है, एक सप्लाई है और एक है फॉल्ट। हम डिमांड और सप्लाई की बात तो करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पीक डिमांड लगभग 30,500 मेगावाट की है। सॉरी, जो डिमांड है, और लगभग इतनी ही बिजली वहां पर आपूर्ति हो रही है। बिजली की कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है। एक बार दोबारा मुझे डेटा बताएंगे कि सप्लाई कितनी हो रही है? डिमांड अगर 30,357 की है, सप्लाई कितनी? अब मैं बता दूं, सप्लाई भी उतनी ही है। सप्लाई में कोई कमी नहीं है। बिजली की, मैंने पहले कहा कि वहां बिजली की कोई कमी नहीं है सर, बिजली की कोई कमी नहीं है। तो ये जो कट लग रहे हैं, ये जो कट लग रहे हैं एक शहर में नहीं, वहां पर एक शहर में नहीं, अलग अलग शहरों में, वो क्या है? मैं बताता हूं सर, इसी चीज को बता रहा हूं। होता क्या है कि जहां इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है, इतने प्रचंड गर्मी में ट्रांसफार्मर का फूकना, वायर का टूटना, इस तरह की समस्या बनी रहती है और इसके लिए अलर्ट मोड में बिजली विभाग वहां काम भी कर रहा है। पहले सब स्थिति क्या थी? जब ट्रांसफार्मर फूकता था तो गांव के लोग 500-500 रुपए का चंदा करके एक ट्राली में भर के ट्रांसफार्मर को लेके जाते थे और जेई को घुस देते थे, फिर भी 10 दिन लगते थे ट्रांसफार्मर बदलने में। आज आप जो है 24 घंटे के अंदर वहां ट्रांसफार्मर। के शर्मा जी, हम पुरानी व्यवस्था पर बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि फॉल्ट है, लेकिन क्या ये संयोग नहीं है के शर्मा जी कि एक साथ इतने शहरों में फॉल्ट, मतलब कानपुर में फॉल्ट, लखनऊ में फॉल्ट, गाजियाबाद में फॉल्ट, नोएडा में फॉल्ट, ललितपुर में फॉल्ट, कहां फॉल्ट नहीं है? नहीं, फॉल्ट की स्थिति क्यों है सर? प्राकृतिक स्थिति, अभी प्राकृतिक आपदा क्या है? अच्छा, 48 डिग्री टेम्परेचर, 46 डिग्री टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर वहां पर बिजली प्रभावित हो रही। मैं एक चीज मानता हूं कि जो वायर उस समय समाजवादी सरकार या पिछली सरकारों में रहा, उसको पूरी तरह से बदल पाने में हम कामयाब नहीं हुए। क्योंकि अभी उसमें काम चल रहे हैं। हजारों किलोमीटर की वायरिंग को चेंज किया गया है और आने वाले समय में वो काम चल भी रहे हैं। और यही नहीं, वहां पर उपभोक्ता की भी स्थिति कितनी बदली है। पहले वहां के उपभोक्ता होते थे उत्तर प्रदेश में 1.80 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख, आज बढ़ के हुए हैं 3 करोड़ 70 लाख। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में हमने बिजली पहुंचाई है सौभाग्य योजना के तहत, जो केंद्र सरकार की योजना है। मैं आपको इसके साथ ही याद दिला दूं कि सौभाग्य योजना 2014 में लागू हुई थी। 2017 तक अखिलेश जी की सरकार थी। 3 साल तक सौभाग्य योजना पर कुंडली मार के बैठे रहे। किसी गांव में बिजली नहीं पहुंचने दिया इन्होंने, ना उसकी वायरिंग चेंज होनी हुई, ना वहां खंभे चेंज हुए। के शर्मा जी, हमने आके 17 से लगातार प्राकृतिक आपदा बताने लग गए हैं, 46 डिग्री बताने लग गए हैं। ऐसा तो नहीं कि यूपी में टेम्परेचर इतना पहली बार पहुंच रहा हो, तो हर साल पहुंचता है ना। मैं आप तो ये कुछ समय के लिए ये परिस्थिति होती है और गांव में थोड़ी बिजली इस समय काटनी भी पड़ती है। राजीव जी, आप तो उत्तराखंड से आते हैं और आप तो गांव के हालत भी जानते हैं। गेहूं की कटाई हो चुकी है, फसल है, इतने हाई टेम्परेचर में और प्रकृति के इस समय जो हालात हैं उसमें आज जब करंट गुजरता है तो स्पार्किंग होती है, आग लगती है, ये सब भी समस्याएं होती हैं।
ये हाई टेम्परेचर के। इसलिए ये कहना कि वहां पर बिजली की आपूर्ति नहीं है, पूरी है। के शर्मा जी, आपने जो दलील दी, जो आपने तर्क दिया, मेरा उससे से जुड़ा हुआ सवाल है। आप कह रहे हैं कि गर्मी, देखिए भी चल रहा है, आपने अपनी समस्याएं बताई, ठीक है। मेरा सवाल यह है कि एक तरफ हीट वेव और साथ में बिजली सप्लाई का रुकना, क्या ये जान के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्योंकि लोग घर के भीतर रहेंगे और भीतर भी गर्मी है, वहां लाइट ही नहीं है। नहीं, जान के साथ खिलवाड़ कैसे? गर्मी उबल रहा है आदमी घर के अंदर। मैं ये कह रहा हूं कि क्या स्पार्क होके आग लगना ज्यादा खतरनाक है या गर्मी को सह लेना थोड़ा ज्यादा खतरनाक? अच्छा, तो स्पार्क की वजह से आप बिजली रोक देते हैं कि कहीं स्पार्क ना हो जाए, कि खेत में जल जाए। गांव की नहीं, मैं आप मेरी बात को थोड़ा सा यानी अलग अलग करके रखिएगा। मैं गांव की हालत बताया, गांव के संदर्भ में। शहरों में जो बिजली आपूर्ति आबाद गति से चल रही है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं पर वायर टूटा, कहीं ट्रांसफार्मर है, तो उसकी रिपेयरिंग वर्क तत्काल होते हैं। ये सब चीजें इतनी गर्मी के अवसर पर देखने को मिलता है, ये सामान्य स्थिति बनती है। सामान्य स्थिति बनती है, ठीक है। ना पूरे वर्ष भर की स्थिति है, ना ऐसी, लेकिन सवाल है कि ये यूपी के साथ ही क्यों है? मैं खुद नोएडा में रहता हूं, मतलब यूपी में रहता हूं। मेरा सवाल है कि मैं बगल दिल्ली में ये समस्या नहीं, सिर्फ यूपी में क्यों है? लेकिन सुनील सिंह साजन, अभी जो बीजेपी तर्क रख रहे हैं, प्राकृतिक आपदा, ट्रांसफर जलना, एक वो अपनी स्वीकार कर रहे नाकामी कि भाई आपके समय में जो वायर लगे थे हम उनको बदल नहीं पाए हैं, ये भी एक रीजन है। फिर करंट कहीं खेतों को ना जला दे ले, वो भी सारी चीजें सोच रही है बीजेपी, लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं। और न ही झूठ बोलने वाले लोग हैं। आपने कहा कि कुछ मामले में आप फेल हैं, तो बीजेपी को लगा रहे आपने हमें फेल कैसे कह दिया है। उनको फेल से आपत्ति है। बिजली फेल हो जाए, बच्चे फेल हो जाएं, किसान फेल हो जाए, सरकार फेल चल रही है, लेकिन इनको आप फेल मत कहो। और क्या अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं? अभी भी 10 साल की सरकार होने जा रही है और आप पिछली सरकारों पर ही आरोप लगा रहे हैं। और हम कह रहे चलिए आप आरोप लगा रहे हैं, आप तर्कों के साथ आरोप लगाइए। हम तो आज तक में बैठ करके कह रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बिजली उत्पादन पे काम किया। एटा का प्लांट समाजवादी सरकार में लगा, अलीगढ़ में प्लांट समाजवादी सरकार में लगा, पनकी कानपुर में प्लांट समाजवादी सरकार में लगा, ललितपुर का प्लांट समाजवादी सरकार में लगा, प्रयागराज लगा या फिर वर्क भी कर रहा था, काम भी कर रहा था या सिर्फ लगा? समाजवादी पार्टी की सरकार में वर्क किया, ठीक है, चालू हुआ। अरे भाई कहां से बिजली आपको मिलती? ठीक है, हमको पूरा कर लेने दीजिए। घाटमपुर, अंबेडकर नगर, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इन भाजपाइयों से पूछो कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों से आप सरकार में हो, लगभग 10वां साल चल रहा है, 1 यूनिट बिजली उत्पादन पे काम किया है। और ज्ञान ऐसा देते हैं, अभी हो सकता है थोड़े दिन में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी आकर के भी इस पर ज्ञान देने लगे और वो ये कहने लगे कि जो घर में 2 एसी चला रहे हैं वो देशद्रोही हैं, जो एसी बंद करेगा वो राष्ट्रवादी है, जो बिजली का उपयोग नहीं करेगा वो असली देशभक्त है। जहां ये फेल हो जाते हैं वहां फिर ये ज्ञान देने लगते हैं। हम आज तक के कार्यक्रम में, राजीव जी आपके कार्यक्रम में, भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती दे रहे हैं, इनकी सरकार को, योगी सरकार को, कि पिछले 10 साल में अगर 1 यूनिट बिजली उत्पादन पर आपने काम किया हो। इसका जवाब ले लेते हैं ना। के शर्मा जी बताइए, आप कह रहे हैं कि हमने सप्लाई में बढ़ोतरी की है, सपा के राज से 2.5 गुना 2 गुना आपने बिजली सप्लाई कर दी है, लेकिन बिजली उत्पादन केंद्र कितने आपने बनाए, बताइए। नहीं, मैं बताता हूं सर, बिल्कुल बताता हूं। शायद साजन जी शायद अध्ययन करके आए हैं या अध्ययन करके भी झूठ बोलना चाह रहे हैं। 2017 तक उत्तर प्रदेश की अपनी उत्पादन, जितना सुना रहे थे उत्पादन उसमें कि ये हमने फैक्ट्री लगाई, ये उद्योग लगाया, ये लगाया, फैक्ट्री लगाई, टोटल उत्पादन क्या होता था? 5160 मेगावाट। 2000, ये मैं आपको कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, राजीव जी आप अपने प्रोड्यूसर से कह के डाटा लिखवा लीजिए, मैं सरकार का डाटा दे रहा हूं आपको। 2017 तक
उत्पादन क्षमता थी ये उत्तर झूठ प्रदेश बोल की रहे हैं। 5,000। एक मिनट सुनील जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए ना, हम आज सुने तो डेटा दे रहे हैं। 2022 हाँ सुनिए आज उत्तर प्रदेश की अपनी उत्पादन क्षमता है 9,120 मेगावाट। समझ में आया साजन साहब? फिर से बताऊं, डबल हो चुके हैं, डबल। आप 1 यूनिट की बात कर रहे हैं। अब सुन आपको लीजिए। ये हाँ, तक हम नहीं समझ पता गए। है आपके समय में सोलर ऊर्जा का मेरी नाम सुनिए। भी नहीं था। हाँ सुन लीजिए, मैं बताता हूं, पूरी सुनो ना, पूरी सुनो। सोलर ऊर्जा के नाम भी न लेने वाला कोई नहीं था। आज आपको पता है उत्तर प्रदेश 1400 मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा करती है। सोलर एनर्जी अभी अयोध्या में एक पूरी यूनिट कंप्लीट हुई है सोलर एनर्जी की, और अभी 800 मेगावाट के 3 परियोजनाएं भी स्वीकृत हुई हैं। लेकिन हमने पहले ही डबल कर रखा है सोलर एनर्जी। आप गंगा एक्सप्रेसवे में जाएंगे ना, आपको बड़ा, आप तो घूमते रहते हैं वहां पर, दोनों के साइड शर्मा जी, देखिएगा कितने सोलर के शर्मा जी, आप जो डेटा दे रहे हैं, मतलब और सुनने किस में तरह तो से बड़ा अच्छा लग रहा गांव-गांव है। में जो है बिजली का वो- उत्पादन हो रहा है। नहीं, आदम गोंडवी साहब का शेर है ना कि नहीं, आपकी ये तो फाइलों में आंकड़े- गांव का मौसम आंकड़े गुलाबी है, तो मगर ये नहीं आंकड़ा दावा, ये आपका आंकड़ा झूठा, ये दावा किताबी है। इसलिए क्योंकि लोगों को तो बिजली मिल ही नहीं रही ना। अगर वो बिजली उत्पादन हो रही है तो वो जा कहां रही है, लोगों के घरों तक पहुंच नहीं रही है। आप 2-4 घटना, राजीव जी मैं आपको बताऊं, 2-4 घटनाओं से आप पूरे प्रदेश का आकलन मत कीजिए। ओके, बहुत बड़ा प्रदेश है, 80 जिलों का प्रदेश है। ये वही समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। जब इनका समय होता था तो केवल रामपुर, लखनऊ, इटावा, मैनपुर और कन्नौज 5 ऐसे जिले थे। और एक बात कह के समाप्त करता हूं, इसी 5 जिलों में बिजली आती थी। और ये इतने बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं। यह आपका रिपोर्ट है, मेरा रिपोर्ट नहीं है। ये आप देख लीजिएगा, मैं अभी आपको इसको लेकिन के शर्मा जी, आप जब ये दावा करते हैं ना, तो हमारी टीम भी जगह जगह और गई है। ये हर शहर में अंधेरे में हमारी टीम, हमारे संवाददाता भी थे। हम तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। मैं आपके पास लौटूंगा, हम तस्वीर भी दिखा देते हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, और एक शहर में हम अलग अलग जगह की तस्वीर दिखाएंगे। आज तक की टीम भी रात के समय में उठी ही रही, क्योंकि लोग उठे थे तो आज तक भी उठना पड़ता, और आज तक भी उठा। अब आप एक एक तस्वीर देखिए, ये रियलिटी है। आंकड़े भले ही कुछ कहते हो कि कितना मेगावाट आपने उत्पादन बढ़ा दिया हो, लेकिन रियलिटी है। ये छोटे शहर, ये बड़े बड़े शहर हैं। इन शहरों में लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ वीवीआईपी एरिया में भी हमने बड़े बड़े सोसाइटीज में रात भर लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए देखा है। इतना बुरा हाल देखने को मिला है, इतना बुरा हाल। आप इसको सिर्फ फॉल्ट कहेंगे क्या? ये फॉल्ट सिर्फ एक शहर का? ये बड़ा सवाल है। ये लखनऊ की एक और तस्वीर देखिए, लोग बिजली दफ्तर में पहुंच गए। तो ये कुछ तस्वीरें, ऐसे हमारे पास बहुत सारी तस्वीरें, मतलब तस्वीर दिखाने में आएंगे तो बहुत लंबा, हमने शो भी किया उस पर, बहुत लंबा समय चला जाएगा। लेकिन अनिल यादव, आप बताएं, जो ये बीजेपी इस समय तर्क दे रही है कि फॉल्ट ही है, कुछ जगहों पर फॉल्ट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे प्रदेश में बिजली की सप्लाई ठप है, ये सिर्फ फॉल्ट है। क्या कांग्रेस को भी सिर्फ फॉल्ट दिखाई दे रहा है? आपने बड़ी अच्छी लाइन आज ली है कि बत्ती जो है वो गुल है और सियासत फुल है। मैं इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड कर देता हूँ, क्योंकि सिर्फ बत्ती गुल नहीं है, बत्ती के साथ साथ डीजल और गैस भी गुल है। और जो इस प्रदेश की व्यवस्था है सरकार की, वो पूरी तरीके से लुल है, क्योंकि सत्ता जो है, जो सरकार है, वो नशे में टुल है। अब देखिए समस्या क्या है कि जो शर्मा जी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई 46 डिग्री टेम्परेचर है तो ऐसा होता ही है, तार जलते ही है, बिजली जाती ही है। इन्होंने कौन सी नई बात कह दी? इनके मंत्री पहले कहते थे कि भाई अगस्त में बच्चे मरते ही हैं। तो जिस पार्टी के लोगों की मानसिकता यह है कि ये तो होता ही आया है, ये कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो आप इनसे क्या उम्मीद करिएगा भाई? आज उत्तर प्रदेश का और देश का जो नागरिक है वो चौतरफा मार झेल रहा है। बाहर गर्मी का आलम यह है कि बाहर निकल नहीं सकते हैं, आप घर में रहेंगे तो बिजली आ नहीं रही है। आपको पता है बाराबंकी में एक परिवार घर से बाहर निकल के रात को सोया, क्योंकि रात में बत्ती नहीं थी, उसको ट्रक उसके ऊपर चढ़ के चला गया, 4 लोगों की मृत्यु हो गई उसमें। लेकिन केका शर्मा जी कहेंगे ऐसा तो होता ही है भाई, ऐसा होता ही है। अब आप एक बात बताइए मुझे कि ये आप जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, ये लोग थोड़ी, देश के नागरिक थोड़ी, ये तो अर्बन नक्सल है, खालिस्तानी है, ये तो विपक्ष के लोग हैं।
मैं कहता हूं चलिए ये विपक्ष के लोग हैं, मान लेते हैं। आप कहते हैं ना कि विपक्ष आपकी सरकार को बदनाम करने के लिए कह रहा है। आप अपने भारतीय जनता पार्टी के गोंडा के विधायक का स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने कहा है कि मेरी विधानसभा में हालत बहुत बद से बदतर हो गई है। सीतापुर के विधायक कह रहे हैं कि भाई हालत बद से बदतर हो गई है, ये भी भाजपा के विधायक है। लखनऊ के विधायक कहते हैं, वो चिट्ठी लिख के कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर हालत बहुत खराब है। तो के शर्मा जी, हमें विपक्ष को तो छोड़िए, आप हमें तो नहीं मान रहे, इस देश की जनता को भी कुछ नहीं मान रहे, लेकिन आपकी सरकार के खुद के विधायक ये कह रहे हैं कि आपकी व्यवस्था 2 पैसे की है, आप लोगों को बिजली नहीं मुहैया करा पा रहे हैं, तब क्या कीजिएगा। और एक बड़ा खराब तर्क ये देते हैं कि भाई उपभोक्ता बढ़ गए हैं, जो जरूरत है, जो खपत है, वो बढ़ गई है बिजली की। अरे भैया, यूपी सरकार का जो बजट हुआ करता था पहले पिछली सरकारों में, वो 3 लाख करोड़ का होता था। आज आपको 8 लाख करोड़ जनता की काड़ी कमाई से मिल रहे हैं। 8 लाख करोड़ मतलब आपका बजट 2.5 गुना हो गया। आपसे जनता भीख नहीं मांग रही है। उस बजट में हमारी मेहनत के टैक्स के पैसे में से अगर आपने बिजली की व्यवस्था करी होती ना, तो आपको ये बहाने नहीं बनाने पड़ते। आपको शर्म आनी चाहिए। आप कहते हैं कि ट्रांसमिशन लाइंस नहीं चेंज हुई है। 9 साल किसकी सरकार थी भाई, क्यों ट्रांसमिशन लाइन चेंज नहीं हुई है? जनरेटर फूक जाते हैं, ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, डीजल नहीं है। जनरेटर, अगर आदमी चाहे कि कहीं जनरेटर चला के अपना काम कर सके, तो डीजल मुहैया नहीं है। आप बताइए आज क्या करेगा कोई आदमी? ठीक है, लेकिन सबसे मैं खराब जवाब बात देता हूं। यह है कि बस मैं 10 कंप्लीट करें, 10 सेकंड में कंप्लीट करें, फिनिश करें। हाँ, आज इस सरकार का जो निष्ठुर रवैया है, जो सबसे बड़ी समस्या है कि ये किसी समस्या को मानना ही नहीं चाहते। जब तक मानेंगे नहीं तब तक ठीक कैसे करेंगे? आज अगर ये कहें कि हाँ हमारी गलती है, हम नाकामयाब हुए, हम करेंगे, तो शायद जनता के जख्मों पे थोड़ा मरहम लगे, लेकिन ये तो बेशर्मी है। के शर्मा जी, मैं आपसे एक साथ ही जवाब लेता हूं। एक बार निशा चौधरी आपके पास भी आके, क्या वाकई समस्या को समस्या नहीं समझ रही इस राज्य सरकार? मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। मैं आपके पास आऊंगा ना, पूरे सारे सवाल आप ही की तरफ तो हैं आज सारे। देता हूं छोटा सा। चलो बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, मैं बोल देता हूं अभी छोटा सा। एक इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सी बात उठाई है, इसलिए बोल रहा हूं। खैर, वैसे तो कोई बिना वजूद की पार्टी है ये, वहां पर इनका तो कोई विषय नहीं है, लेकिन मैं भी फिर भी कहता हूं, एक बात इन्होंने महत्वपूर्ण उठाई। इन्होंने कहा कि आपके जनप्रतिनिधि बोल रहे। बिल्कुल साहब, हमारे जनप्रतिनिधि इस कठिन समय पर जनता के बीच खड़े हैं, और वो बिजली विभाग के कर्मचारियों और उसके बीच खड़े होकर जनता की समस्याओं को तुरंत जो है समाधान के लिए उनको डायरेक्शंस भी दे रहे हैं। नहीं, लेकिन और उस समस्या पर जनता के साथ खड़े हैं। वो भी डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, बिजली वो भी नहीं दे पा रहे हैं, बिजली वो भी नहीं दे पा रहे हैं, कमरे में बैठ के काम नहीं कर रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि कहीं वो ये अधिकारी जानबूझ के सरकार को बदनाम करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं, मतलब बिजली कुल मिला के वो भी नहीं दे पा रहे, वो भी शिकायत ही कर पा रहे हैं, बस काम भी करा रहे हैं। नहीं, के शर्मा जी, आपके विधायक भी सिर्फ शिकायत कर पा रहे हैं। सच यही कह रहा हूं राजीव जी, यदि वो वहां उपस्थित हैं और जनता की समस्या को समाधान के लिए वो बिजली विभाग के लोगों से सबसे संपर्क करके और उस समस्या का लगातार समाधान कर रहे हैं, कहीं ट्रांसफार्मर फूका है, कहीं वायर टूटा है, कहीं कुछ जो है, वो सारे फॉल्ट को सही करा रहे हैं। ये हमारे जनप्रतिनिधि है जो जनता के बीच खड़े हैं। इनकी तरह एयर कंडीशन कमरों में बैठ के बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं कह रहा था, मैं उसको पूरा कर दूं कि आपकी एक रिपोर्ट है सर राजीव जी, मैं आपकी एक रिपोर्ट सुना देता हूं। 2014 की रिपोर्ट है। अभी साजन साहब बहुत बखान कर रहे थे कि इनके समय बहुत अच्छे हालात थे और ये थे। क्या रिपोर्ट है, इसको आपको पढ़ देता हूं। इटावा में 72% उपभोक्ता नहीं जमा करते बिजली का बिल। ये आपकी रिपोर्ट है सर, और इसमें सारा डिटेल आपने लिखा हुआ है और कहां क्या अभी समाजवादी पार्टी भी सत्ता में नहीं, छोड़ दीजिए, ये तर्क नहीं हो सकता। के शर्मा जी की पुरानी सरकार में ये होता था, वो होता था, इतनी सप्लाई होती थी, उतनी सप्लाई होती, ये मीटर था, वो नहीं था, वो तर्क नहीं हो सकता। नहीं, साजन जी अपने शासनकाल को गा रहे थे, इसलिए बताना जरूरी पड़ गया मुझे। ठीक है, और मैं इतना भी और बता दूं कि केवल उपभोक्ता नहीं सर, ये मुलायम सिंह के यहां छापा पड़ा था घर पे, इटावा में सिविल लाइन में 4 लाख रुपए 5 यूनिट का लगा हुआ था उनके घर पे, और वो जो है 40 यूनिट जो है यूज करते थे। ठीक है, मैं अब इससे ज्यादा इतिहास में नहीं जाना दूंगा, क्योंकि एट प्रेजेंट लोग परेशान हो रहे हैं, लोग झुलस रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और इतने के शर्मा जी लौटूंगा, मैं भी ग्रामीण और जो शहरी इलाके उनमें भी बड़ा भेदभाव, उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन सतीश जी, क्या सप्लाई और डिमांड को एक्चुअल में सरकार समझ ही नहीं पाई और उसे अब फॉल्ट का नाम दिया जा रहा है? नहीं, देखो, बिल्कुल 100% ये एक सवाल है। पहली बात तो के शर्मा जी को एक बात बता दूं कि बिजली ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसकी टेम्परेचर जो टेस्टिंग है, मैक्सिमम रेंज 60 डिग्री है।
अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो बिजली ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ है, अगर वो 60 डिग्री से नीचे तो काम करेगा ही करेगा, 60 डिग्री के ऊपर फेलियर होगा। अब आपका टेम्परेचर कितना, इसको नाप लीजिए। देखिए सवाल क्या है, आम व्यक्ति का सवाल क्या है। आज उत्तर प्रदेश का जो पावर प्रोडक्शन है वो लगभग 29 गीगावाट है, और जो पीक आवर की जो डिमांड है वो 32 गीगावाट के आसपास पहुंच गई है। ये कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई का जो खेल है, यही असली कारण है। वो बिजली के जो वायर्स हैं वो लोड की वजह से, लोड जब बढ़ेगा, टेम्परेचर की वजह से नहीं फूक रहे, लोड की वजह से, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और पूछूंगा, आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश शायद एक ऐसा राज्य है कि जहां पर पर्सन कंजप्शन सबसे कम है, 665 किलोवाट। और जरा गुजरात का और सुनिए, गुजरात में जो पर पर्सन, क्योंकि अगर इंडिया लेवल पर आप देखेंगे 1371 किलोवाट है नेशनल एवरेज, गुजरात का जस्ट डबल है, 2400 कुछ है। आप सुनिए, आपका जो एके सिंह है, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि एके सिंह जी ने तमाम जीवन गुजरात के अंदर गुजारा, एक आईएएस के रूप में। क्या उनको नहीं मालूम था कि गुजरात का जो पावर कंजक्शन है, कुछ सीखा तो होगा ना गुजरात में जाकर के। आज वो मंत्री बन करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरे से एक सवाल का आप जवाब दीजिए, कहीं ना कहीं सरकार फेल है। आपने उत्तर प्रदेश में घंटे बजवाए हैं, आपने उत्तर प्रदेश में मंदिर की राजनीति करी है। मैं योगी जी से ये उम्मीद नहीं करता, वो धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो एके सिंह नाम के जो आईएएस भी रहे हैं गुजरात में। एक सवाल और पूछ लूं सर, एक सवाल पूछूंगा। मेरा सवाल आपसे ये है, आप यहां बैठ के झूठ बोलते हैं। पहला उत्तर प्रदेश का जो सोलर पावर प्लांट है वो इलाहाबाद नैनी में लगा। 2008 में किसकी सरकार थी आप जान लीजिए, निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। आपको मालूम है 2003 में उत्तर प्रदेश एक्ट बना, 2003, जिसमें उस एक्ट ने यह कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार से यह डिमांड करी कि उत्तर प्रदेश में जो प्राइवेट सेक्टर है उसको परमिशन दिया जाए, क्योंकि जो बिजली है वो केंद्र और राज्य दोनों उसको शेयर करते हैं। बिना केंद्र की अनुमति के आप नीतियों में परिवर्तन नहीं कर सकते। आपने प्लांट नहीं बनाए। अनपारा सी का मालूम है आपको कौन सा है? अनपारा सी में 500 मेगावाट के 2 पावर प्लांट किए गए 2009 की सरकार में, बीएसपी की सरकार में। आपको मालूम है पहला प्राइवेट का जो उत्तर प्रदेश में लगाया गया वो कहां है? रोजा है ना। तो मेरा मानना यह है कि आपने आपके ही सवाल में केके शर्मा जी की तरफ ले जा रहा हूं। आप ही के सवाल की, केके शर्मा जी, तो डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में यह हाल है कि जो प्रति व्यक्ति खपत है पूरे देश की तुलना में सबसे कम है, और उसके बावजूद भी बिजली नहीं मिल पा रही है। 2014 से 2000 अब तक गुजरात में बस एक करेक्शन कर देता हूं। जी बस ठीक है भैया, हो गया सर, हो गया। आप मुझे बोलने दीजिए ना, बस एक छोटा सा करेक्शन करता हूं। मैंने 5 यूनिट बोला था। 5 किलोवाट का कनेक्शन था मुलायम सिंह जी के घर में, और 40 किलोवाट वो यूज करते थे, इसलिए छापा पड़ा था। तो उसको थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा। अब मैं बताता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार क्या है। डबल इंजन की सरकार, देश का बिजली उत्पादन कितना है राजीव जी? देश में बिजली का उत्पादन है 538 गीगावाट, और पूरे देश में खपत ऑल टाइम हाई पीक डिमांड है 270 गीगावाट। 538 उत्पादन है, 270 खपत है, बाकी जो है बचत है, जो अन्य देशों को भी भारत देता है। अब मैं बताता हूं, हमारी सरकार आने के बाद मोदी जी ने पूरे मैंने 20 में नहीं बोला। सतीश जी कंप्लीट करने दीजिए ना, अभी मैं निशा जी के पास भी नहीं जा पाया। एक अपने समय पर मैंने आपको, सतीश जी, मैंने कहीं टोका नहीं, रोका नहीं, आपको पूरा बोलने का समय दिया। मैं आऊंगा एक सवाल के बाद में मैं आपके यहाँ बोलूंगा ही नहीं, बिल्कुल चुपचाप बैठ के। अब मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री अब यहाँ क्या मोदी जी ने आने के बाद नेशनल ग्रिड की बात की। भैया शांत रखो कि बिजली राजीव जी, इस तरह से कैसे डिबेट होगा? अगर किसी स्टेट नहीं, इनको थोड़ा आपको समझ करना पड़ेगा सर, ऐसे कैसे बोल रहा हूं? सतीश जी, ये पॉइंट आ गया। ये ज्यादा ज्ञानी हो गया तो हम क्या करें? नेशनल ग्रिड की भी बात करें, वो जरूर की कहीं अगर ज्यादा है तो दूसरे स्टेट में ट्रांसफर किया जाएगा, जहां पर कम है। केके शर्मा जी बोले। नहीं, मैं बताना चाह रहा हूं कि मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने इस देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। पहले क्या होता था, एक राज्य दूसरे राज्य से बिजली खरीदता था, और वो बिजली किस तरह से वो देता है नहीं देता है सारे सिस्टम थे। तब मोदी जी ने 1 नेशन 1 ग्रिड किया।
और उसके आधार पर हर राज्य जो है बिजली ले सकता है केंद्र से। तो उत्तर प्रदेश को बिजली क्यों नहीं जाएगी जब इतनी एक्स्ट्रा बिजली है? तो ये तो प्रश्न ही बुनियादी रूप से गलत है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी है। पूरे देश में कमी नहीं है, कहां से उत्तर प्रदेश में कमी हो जाएगी? की सरकार है। जितना वहां का उत्पादन हमने बढ़ाया, 2 गुना किया, उसके बाद की बची बिजली हम दे रहे हैं। अगर नेशनल वहां कोई कमी नहीं है। वहां मैंने जो कहा कि वहां जो प्राकृतिक आपदा के कारण से जो इतनी हाई टेम्परेचर में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं, सतीश जी प्लीज नहीं ऐसे नहीं चलेगा, बहुत गंभीर मसला है भाई। लोग परेशान हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी वेस्ट ना हो जाए, चीजें सामने आए। के शर्मा जी 30 सेकंड में कंप्लीट करें, फिर मैं निशा जी के पास जाऊंगा। 30 सेकंड में कंप्लीट करें जो सवाल उनका है। हाँ बोलिए। बिल्कुल मैं वही कहना चाह रहा हूं कि वहां पर बिजली की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। केवल जो है कुछ आपदा ऐसी है जिसके कारण से थोड़ा सा बाधा उसमें उत्पन्न हो रही है, कुछ घंटे का कट हो रहा है, फिर वो चीजें चेंज हो रही है, तो वो चीजें सही की जा रही है और वहां से बिजली आबाद गति से दी जा रही है। लेकिन ट्रांसफार्मर फूकना, वायर का टूट जाना, ये सब समस्याएं इस दौर पे हैं इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण से, जिसको हमारे वहां के जो बिजली विभाग है, हमारे जो वही तो नहीं हो पा रहा है के रात दिन। यही तो बड़ा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि चलिए मान लीजिए एक बार के लिए आपदा भी है, तो या तो आपके पास ऐसा तंत्र नहीं है कि जो उस आपदा को दुरुस्त करे, या तो वो तंत्र इतना कमजोर है कि उसको कई घंटे लग जा रहे हैं, शायद दिन भी लग जा रहे हैं कि वो ठीक ही नहीं कर पा रहे। लेकिन निशा जी, मतलब आप आरएलडी का जिस क्षेत्र में दबदबा है, वहां तो हमने कल प्रोटेस्ट देखा। मेयर के घर के बाहर लोग चले गए, वहां खड़े होकर प्रोटेस्ट करने लगे और मेयर कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता था कि यहां बिजली ही नहीं है। तो उन्होंने भी फोन मिलाए, लेकिन उसके बावजूद भी वो भी सॉल्यूशन दे नहीं पाए। क्या आपको लग रहा है कि इससे परेशानी आपके भी बढ़ सकती, दबाव आप पर भी बढ़ रहा है क्योंकि बिजली सप्लाई एक्चुअल में नहीं हो पा रही है जैसा दावा कर रहे हैं? नहीं, देखिए एक चीज तो आप देखिए कि कितनी पहले इसकी उत्पादन हो रहा था और कितनी खपत हो रही थी। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, इसको जनता समझ भी रही है। हाँ, इस बात से हम भी सहमत हैं कि कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जनता परेशान हो रही है, लेकिन उस टेक्निकल फॉल्ट को दुरुस्त करने के लिए चाहे हमारे विधायक हैं, चाहे हमारे कोई भी चुने हुए प्रतिनिधि, हर कोई अपनी जगह पर उस काम में बहुत तंदुरुस्ती के साथ बहुत दुरुस्त होकर के उस काम को कर रहे हैं। लेकिन पहले जो खपत थी आज उससे लगभग डबल खपत हो गई है। 5000 के लगभग पहले मेगावाट यूज होता था और आज 2017 के बाद लगभग 30,000 मेगावाट की आज खपत होने जा रही है। तो इसका मतलब है ग्रामीण क्षेत्र में बिजली पहुंचाई गई, उद्योगों को। एवरेज क्या है शहरों में, कितनी बिजली दे रहे हैं आप और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी बिजली दे रहे हैं? अगर आपकी खपत बढ़ गई है, आप मुझे ये बताइए, कम से कम ये तो नहीं हो रहा ना कि अपने जिलों में तो दे रहे हैं और बाकी में नहीं दे रहे। पूरे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र तक बिजली पहुंचाई गई। आज उस व्यवस्था को, आज उद्योगों का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अगर बढ़ोतरी हुई तो डिमांड भी बढ़ी है, लेकिन उसकी सप्लाई के दौरान अगर ये टेक्निकल फॉल्ट कहीं ना कहीं तापमान बहुत अधिक है उसकी वजह से लगा लीजिए, या कहीं ना कहीं जो एक टेक्निकल फॉल्ट है, ये तो आप घरेलू उसमें भी देखें तो गर्मियों में बहुत अधिक तापमान होने के बाद घरेलू एसी उपकरण ये सब खराब होने शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लेकिन मेन है कि क्या सरकार की जो नीति और नियत है वो सही है या नहीं, वो आप बताइए मुझे। सही नहीं होती तो आज का उत्पादन इतना होता है क्या? गांव-गांव तक ये बिजली कोई खोट नहीं है, लेकिन सुनील सिंह साजन जी, एक तो वो आपके समय के में जो है बिजली खपत और अपने समय में बढ़ी हुई बिजली खपत के बारे में बता रहे हैं कि हमने घर घर तक बिजली भी पहुंचाई, लेकिन इस टेक्निकल फॉल्ट को समाजवादी पार्टी समझ नहीं पा रही। बस आपको हर जगह राजनीति करनी है क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो, और वो कह रहे भेदभाव भी तो नहीं है। आप मुझे सबसे पहले तो सबसे जिला विशेष को मिलती थी सुविधाएं, आज सबको मिल रहा है। ठीक है राजीव जी, एक तो बीजेपी का पहला झूठ कि सोलर प्लांट सबसे पहले ये लेकर के आए। सतीश जी ने भी बताया कि आदरणीय बहन जी के समय शुरू हुआ था, जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब आए थे कन्नौज वाले प्लांट का उद्घाटन करने। ये दरअसल बीजेपी और इनके सहयोगियों की विचारों की दिक्कत यह है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं और मुझे लगता है कि एके शर्मा का जवाब के शर्मा को देना पड़ रहा है। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कितना दे पाएंगे? मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से आपके दर्शकों से पूछ रहा हूं, चलिए मैं नहीं भाजपा से पूछता,
जब भाजपा वालों ने, इन विचारों ने 1 यूनिट बिजली उत्पादन का कोई काम नहीं किया है, तो ये बिजली बढ़ा कहां से रहे हैं? झूठ से बिजली नहीं बढ़ती, नफरत से बिजली नहीं बढ़ती है, भ्रष्टाचार से बिजली नहीं बढ़ती है, और भाषणों से भी बिजली नहीं बढ़ती दूसरे प्रदेशों से। आप मोदी जी से दिलवा लीजिए, योगी जी से दिलवा लीजिए, लेकिन तो ये बताएं ना कि कितना खरीद रहे हैं, कितना दे रहे हैं। हम तो पूछ रहे हैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? पहले ये बताएं कि क्या 10 साल में एक भी यूनिट उत्पादन का काम इन्होंने किया है? और अगर नहीं किया है तो फिर ये तो वही कारखाने हैं ना जो पिछली सरकारों ने लगवाए हैं। अनिल यादव जी, आप भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इसमें? फिर मैं एक साथ ही आऊंगा क्योंकि शर्मा जी एक बार अनिल जी को भी तो आप बताइए ना, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? इनसे कहिए कि झूठ क्यों बोल रहे हैं। ये डबल बहानों की सरकार है। आप देखिए कि जब ऊर्जा मंत्री से पूछा जाता है, लोग उनको रोक के कहते हैं कि भाई साहब बिजली नहीं आ रही है, 20-20 घंटे कटौती हो रहे हैं, तो वो कहते हैं बोलो जय श्री राम। अब बताइए, जय श्री राम मैं पूरे दिन बोल सकता हूं, अगर 1 मिनट भी किसी के घर, किसी गरीब के घर पे लाइट आ जाए तो मैं पूरे दिन बोल दूं, लेकिन ये इनके बहाने हैं। मुख्यमंत्री जी से अगर बात करी जाए तो उनके भाषण सुनिए, वो कहते हैं कि नमाज रोड पे पढ़ी जा रही है। अरे भैया, नमाज को बाद में देख लीजिएगा, बिजली को देखिए, गैस सिलेंडर को देखिए, डीजल को देखिए। आज देश का जो नागरिक है, प्रदेश का जो नागरिक है, जब मोदी जी की तरफ देख रहा है, उम्मीदों की तरफ उम्मीद लगाकर, आशा लगाकर, तो क्या देख रहा है मोदी जी? उसे विदेश से मेलोडी टॉफी दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से ये डबल बहानों की सरकार चल रही है। और के शर्मा जी, देखिए, जब भी कोई जेन्युइन बात करता है, अभी वो राजनीतिक विश्लेषक इतने अच्छे सवाल कर रहे थे, उन्होंने कहा इनको चुप करा दीजिए। अरे किस किस को चुप कराइएगा भाई? आपकी पुलिस कहती है, जब लोग प्रदर्शन करने आते हैं कि बिजली नहीं हो रही है, लखनऊ में आपकी पुलिस कह रही है कि या तो वापस लौट जाओ, नहीं तो मुकदमे कर दिए जाएंगे। अब बताइए आम आदमी कहां जाएगा? उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं सब अच्छा है। अरे मुझे बताइए कि क्या ये लोग जश्न मना रहे हैं कि भाई इतनी ज्यादा बिजली आ रही है कि लोग सड़क पे निकल आए हैं, भाजपा के लिए तालियां बजाते हुए सड़क पे निकल रहे हैं? ये जो छात्र भी कुछ दिन पहले नीट की परीक्षा लीक होने से, मुझे लग रहा है उनको भी इतनी ज्यादा खुशी होगी कि वो सड़क पर आ गए होंगे। सब लोग मजे में हैं, सब बढ़िया तालियां बजा रहे हैं, बस एक विपक्ष नहीं है। अरे विपक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि वो जनता आपकी बात आई है। इस बीच में एक बड़ी खबर भी जल्दी से दे देते हैं। बिजली संकट है उत्तर प्रदेश में, इस बीच में कार्रवाई की खबर मिल रही है, योगी सरकार ने कार्रवाई की है। बिजली संकट पर कुछ अधिकारियों पर एक्शन हुआ है। गाजियाबाद के, मेरठ के तमाम जगहों से खबरें आ रही हैं जहां पर ये फॉल्ट की बात बीजेपी करे, तो गाजियाबाद के अधिशासी अभियंता पर कांच गिर गई है, उन पर कार्रवाई की गई है, उनको सस्पेंड किया गया। अधिशासी अभियंता योगेश कुमार सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो योगेश कुमार को हालांकि अटैच भी कर दिया गया है, मेरठ उनको अटैच कर दिया गया है, ये इस समय जानकारी मिल रही है। और बिजली विभाग के कुछ और अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जानकारी मिल रही है, तो अधिकारियों पर एक्शन हो रहा है। बिजली लोगों को नहीं मिल पा रही थी, तो अब बीजेपी के प्रवक्ता भी इसे एक फॉल्ट ही बता रहे हैं। अब अधिकारियों पर कार्रवाई चल रही है, जैसे जैसे और अधिकारियों के नाम भी आएंगे हम आपको बताएंगे। लेकिन के शर्मा जी, सारे सवाल आपकी तरफ थे, अब आप एक एक करके सब सवालों का जवाब दीजिए। बताइए कितनी बिजली किस किस प्रदेश से खरीद रहे हैं आप? जब आपने एक भी यूनिट लगाया ही नहीं है प्रदेश में, तो बिजली कहां से आ रही है इतनी? पहले तो मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, इनको जो है बिजली की समस्या में नमाज आ जा रही, तो मुझे लगता है जो सड़कों पे हमने नमाज रोका है उसका बड़ा दर्द कांग्रेस पार्टी और सपा को तो है ही है। तो ये तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर है। लेकिन याद रखिए अनिल जी, हम नमाज में भी कार्रवाई करेंगे और बिजली पर भी कार्रवाई करेंगे। हम नमाज भी सड़कों पे नहीं होने देंगे। आपको दर्द होता हो तो होते रहे, अपने घर में बैठ के मातम मनाइए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कह रहे एक यूनिट, ये कैसे हो गया राजीव जी कि 5160 मेगावाट से बढ़कर वहां पर उसका उत्पादन 9120 मेगावाट हो गया। हमने यदि क्षमता नहीं बढ़ाई होती तो ये कैसे पैदावार होता, ये कैसे बढ़ते बिजली पैदा होती वहां पर। और अभी साजन जी कह रहे हैं, हमें याद है सुनील जी, ये लखनऊ में स्टेडियम में ना 150 शिला पट्टी लगा के और एक साथ वो शिला पट्टी से लोकार्पण किया करते थे अखिलेश यादव। ये पूरा देश देखता था सर, एक साथ वो शिला पट्टी लगा के वो जो लोकार्पण आप लोग करते थे, केवल लोकार्पण करते थे, काम कुछ नहीं होता था, रिजल्ट जीरो था उसका। तो ये पट्टी लगाना, ये लोकार्पण करना, इसका राग गाना छोड़ दीजिए। अभी तो आप सारे जितने भी वहां पर हाईवे बने हैं, सब पर आप ही लोग दावा करते हैं कि हमारा ही प्रोजेक्ट था जी, हम ही ने बनाया था जी। तो इस तरह के खोखले बातों से कुछ नहीं होने वाला। जो सच है कि वहां पर बिजली का उत्पादन बढ़ा है
और एक हमने यूनिट सोलर बिजली पावर से उत्पादन एनर्जी पे वहां क्या पैदा आपने की है। काम किया है? हाँ तो या ना? आप जो है ना और यहाँ अगर झूठ किया बोलने तो से कहाँ कुछ किया नहीं है? होगा। ये समाजवाद का झूठ यहाँ देश में चलने बोलने वाला से नहीं बिजली नहीं है। आती सुनील है। साजन जी समझ लीजिए, झूठ इसीलिए बोलने 2 से बार नहीं से आएगी चुनाव हार बिजली। रहे हो और तीसरी उसके बार भी लिए हारना तय हो करना चुका पड़ता है। 2 बार से हार रहे हो, तीसरी बार भी हारोगे, अभी पता कोई नहीं लगेगा। रोक पाएगा वहां पर। अभी तो पता यहाँ लगेगा। आप इसलिए ये समझिए, पता यदि लगेगा। काम किए होते तो हारे क्यों जनता होते? को अब चिढ़ा रहे हो। सॉल्यूशन काम पर आते किए हैं ना, होते के.के. तो शर्मा हारे जी, क्यों होते? राजनीति आपको होती पता रहती है, है, मतलब प्रचंड गर्मी है, लोग इस समय उपाय चाहते हैं। आप उपाय बताएं ना, उपाय क्या है? उपाय क्या है? 2017 का चुनाव किन बातों पर हुआ? राजीव जी, 2017 का चुनाव लोग किन बातों आपका पर हुआ? कार्यक्रम देख रहे हैं। 2017 के इससे चुनाव नहीं, अभी में चुनाव पर आते हैं, बिजली मुझे ये था। थोड़ा सा आएंगे के शर्मा जी, हमने एक ही करके बोलेंगे। जिस तरह तो से सुनील जी, आप हालात पैदा सॉल्यूशन क्या है? करते थे। समाजवादी पार्टी के पास क्या सॉल्यूशन है, बताइए। मुझे नहीं, मुझे बोलने तो दीजिए, हाँ, मेरी ठीक बात तो बात पूरी है। होने दीजिए अब- राजीव जी, अब फिर आपने आप बुलवा लीजिए। मैं लौटता हूं सबसे आपके पास। सही मैं ये काम कह रहा किया। हूं, देखिए, 2017 का चुनाव देखिए, किन मुद्दों पर हुआ था? हम विपक्ष में यदि हैं आपको राजीव ध्यान जी। हो तो 2017 अरे का इनसे चुनाव कहिए, का ये रुक मुद्दा जाएं, झूठ बोलना बिजली बंद की करें। एक ही करके प्लीज। मैं लौटूंगा के शर्मा जी 30 सेकंड में, क्योंकि समय कम है तो बहुत जल्दी हम अपनी बात रखेंगे। कि सुनील जी 30 सेकंड में अपनी बात कम रखिएगा। देखिए, हम ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बिजली उत्पादन में कोई जानकारी नहीं। अगर हमारे नेता विपक्ष में हैं और 5 साल शानदार काम किया बिजली उत्पादन पर, तो अगर वो हमसे सुझाव मांगेंगे, हमारे नेता से सुझाव मांगेंगे, तो हम भी जनता के लिए काम करेंगे। सुनील जी, हम अगर सुझाव देंगे, आपका काम हम शानदार था बंद कर तो दो। आपकी तुलना में तो बेईमानी डबल कर बंद दिया दो। उन्होंने पावर सप्लाई, तो अपने इनका आप हो काम तो जाएगा। बहुत शानदार नहीं होना चाहिए फिर? अरे कहां से कर दिया? मतलब इनकी बातों से कह रहे हैं कि डबल कर दिया। हम केवल आपसे जानना चाहते हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, भाजपा वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो है नहीं। अगर एक भी यूनिट बिजली उत्पादन पे काम नहीं किया तो बिजली ले कहां से आए? झूठ बोलने से बिजली आ रही है, भाषण देने से बिजली आ रही है, क्षमता बढ़ाई कहां से आ हमने रही प्लांट है? यही तो हम पूछ रहे हैं कि भाई आप बताओ कहां से, अरे कहां से क्षमता बढ़ा दी? किस कारखाने की क्षमता बढ़ा दी? नाम बताएं। ये महा झूठे लोग हैं भाजपा वाले, इनके चक्कर में आप मत फंसिए। अब जनता भी नहीं फंस रही, केवल झूठ, महाझूठ, फिर महाझूठ। मैं के शर्मा में लौट रहा हूं, एक ही करके आ रहा हूं जल्दी से सर, जल्दी से मैं आऊंगा, क्योंकि सवाल मुझे मालूम है कि आगे भी आप ही की तरफ ही आएंगे। सतीश जी को भी ऐड करने दीजिए, सतीश जी को भी ऐड करो, उसके बाद जवाब एक साथ ही ले लूंगा आपसे। सतीश जी देखिए राजीव जी, क्या, हाँ। सीधा देखिए, अगर पूरे देश में पावर एक्सेस है और जैसा के शर्मा जी कह रहे हैं कि नेशनल ग्रिड पे अभी काम नहीं हुआ है, अगर नेशनल ग्रिड तैयार है और बाकायदा मोदी जी जिस स्टेट से आते हैं, गुजरात से आते हैं, वो गुजरात के लोगों से अपील करें कि उत्तर प्रदेश के मेरे भाई जिन्होंने मेरी सरकार बनाई, जिन्होंने मुझे बाकायदा वहां का एमपी बनाया, आज मैं गुजरात के लोगों से अपील करता हूं कि बिजली देना, थोड़ी सस्ती बिजली भिजवा दो, उत्तर प्रदेश के लोगों को फायदा होगा। और एक बात और कहता हूं, सुनिए, इनकी नीयत में खोट है। अब योगी जी जानबूझ करके एक जाति विशेष के तमाम जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड करेंगे। योगी जी की जात का एक भी आदमी अब सस्पेंड नहीं होगा। आप सुनिए, आपकी नीयत में खोट है, आपकी सोच में खोट है, और आप उत्तर प्रदेश के अंदर अब सुनिए, जातिवाद ही फैला रहे हो। अरे सुनिए, वो सवाल औकात पर आ गए हो, ये जात पे नहीं आए हो, ये सरकार अपनी औकात पर आए हो। आपने यही सच्चाई है तुम्हारी। बताओ ना कैसे करोगे? यही तुम्हारी सच्चाई है। जाति के बगैर कोई बात नहीं कर पाओगे। सरकार अपनी गलत नीतियों का नहीं, जाति के बगैर कोई बात नहीं कर पाओगे। आपको मालूम है यही तुम्हारी हकीकत है। इंजीनियर कैसे बनता है? यही तुम्हारी हकीकत है। आप करके दिखाओ बिजली ना। में जाति कहां से आ गई भैया? फलाओ और जाति, ये बिजली में जाति कहां से आ गई? फलाओ और जाति, बिना जाति के रह नहीं पाते हो क्या? का जवाब देंगे। ये जहर बोलना जरूरी होता है क्या? सुनिए, ये जहर की खेती करनी जरूरी होती है क्या? के शर्मा की गलती, इसी जाति ने बंगाल में आपको नहीं पूरा ढूंढेगा। जवाब दिया है। अगर सस्पेंड करना तो हाँ, AK ये शर्मा को सर्वा- करो। अब एक मैं ये हो गया सतीश जी, आपके सवाल आ गया। के शर्मा जी, अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों हो रही है जब बिजली का उतना उत्पादन नहीं है प्रदेश में? तो सप्लाई कहां से होगी? वो तो आरोप लगा रहे हैं, आप जवाब भी नहीं दे रहे हैं। कितने यूनिट नए बने हैं, कितने यूनिट उत्पादन बढ़ा है, कितने की आवश्यकता है, दूसरे प्रदेशों से कितना ले रहे हैं? राजीव जी, मैंने इतनी देर से मैं क्या सुना रहा हूं? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये आंकड़े मैं दे रहा हूं क्या? ये मैं आंकड़े दे रहा हूं या सरकार के आंकड़े हैं? मैं कब से आपको कह रहा हूं कि 5160 मेगावाट से 9000 मेगावाट कर लिया।
पूरे देश में बिजली एक्स्ट्रा है, जो है बिजली जो है पैदावार ज्यादा है, खपत कम है। इसके बाद क्या आंकड़े दूं मैं आपको? ये तो इसी के लिए बने हैं ना। विपक्ष क्या हमारी बात की सराहना करेगा क्या? आप देख रहे हैं यहां पर कि यदि कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी यदि अपना काम नहीं कर रहा है तो उस पर एक कार्रवाई हो रही है, तो उसमें इनको जांच नजर आ गई। बिजली की डिबेट कर रहा है, इसमें जांच ढूंढ रहे हैं। कितनी गलत बात ये है। इनकी मानसिकता शर्मा की है, है। ये इनका AK स्तर शर्मा की है। गलती। इससे आप समझ सकते हैं क्यों कि पूछते ये हैं? व्यक्ति अगर किस आप लेवल लोग पर बात करते हैं। अगर आपके अंदर है इनको जो है अब दलित दिखाई पड़ेगा। यही मैं कह रहा हूं कि इनका स्तर यही बना हुआ है, इनका स्तर यही है कि हर चीज देखिए सतीश जी, मंत्री की गलती है या जाति विशेष शर्मा की गलती है? मतलब आप इसमें जाति ढूंढ रहे हैं, ये तो सवाल है। अपना इसमें शर्मा की गलती होगी आपके नजर के लिए। कौन है बताइए? AK शर्मा कौन है? इस लेवल पर जाकर जब आप बिजली की समस्या हल करने की बात कर रहे हैं। AK शर्मा जी बाकायदा गुजरात से आते हैं, बिजली विभाग के भी उन्होंने काम किया है, उसके भी मुखिया रहे हैं, और 2014 से लेकर के अब तक गुजरात का प्रोडक्शन जब डबल हो गया है। हम ये जाति उत्तर प्रदेश की भोली पर भाली डाइवर्ट जाति नहीं करेंगे भाई। व्यक्ति जो लोगों है का ये मुद्दा है। सवाल पूछता है कि उत्तर प्रदेश की जनता, ये योगी मोदी जी से सवाल पूछते हैं समय कम, कि निशा गुजरात जी, में 30 सेकंड में अपनी बात है ना, कंप्लीट करेंगे, चुनाव समय हम कम है। जिताएंगे, ठीक है, निशा फायदा जी। गुजरात की जनता लेगी। सवाल क्यों नहीं पूछेंगे?